वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में पेल्विस रीजन में पाया जाएगा। पेल्विस रीजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में प्रेजेंट होता है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें वन पेयर टेस्टिस होती हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। इसके अलावा जो भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं, डक्ट्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये भी पाए जाते हैं। बट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर टेस्टिस। क्यों? क्योंकि इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है एंड दे सिक्रीट हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स। ह्यूमन के अंदर ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप करती हैं, मगर 7th मंथ के बाद ये एफएसएच और एंड्रोजेंस की अधिकता में, हाइपर सिक्रीशन में ये डिसेंड कर जाएंगी स्क्रोटम में, स्किन फोल्ड में। सो ह्यूमन में डेवलपमेंट टेस्टिस इज इंट्राटेस्टिकुलर, मगर उसके बाद में कहां मिलेंगी? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर, एक स्किन फोल्ड, दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। सो ह्यूमन में टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाएंगी। क्यों स्क्रोटम में आ जाएंगी? क्योंकि बॉडी से 2 से 2.5 लेस डिग्री टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो बॉडी से 2 to 2.5 लेस टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। दैट्स व्हाई टेस्टिस एब्डोमेन से सिंक कर जाएंगी किसके अंदर? एक स्किन फोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम टेस्टिस से जुड़ा होगा एक प्रकार की मिजेंट्री से जिसको बोलते हैं गैबर्नाकुलम। सो गैबर्नाकुलम अटैच टेस्टिस विद स्क्रोटम। स्क्रोटम की जो वॉल है इट इज लाइंड बाय डार्टोस मसल, वाइल जो टेस्टिस है इससे एक डक्ट निकलती है, दैट इज वास्ट डिफरेंस। और ये जो वास्ट डिफरेंस है विद अदर सम टिश्यूज एक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। सो स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस वन इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड गोज आउटसाइड। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक प्रकार की मसल होती है, दैट इज क्रीमेस्टर मसल। ये जो क्रीमेस्टर मसल है और डार्टोस मसल, ये दोनों टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। ये टेस्टिस की पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं। सो अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया सो ये टेस्टिस का मूवमेंट अपवर्ड करा देंगी, बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये टेस्टिस का मूवमेंट डाउनवर्ड करा देंगी। अगर हम टेस्टिस को देखें तो टेस्टिस का सेक्शन जब देखेंगे तो सेक्शन में देखेगा टेस्टिस की 3 लेयर वॉल। सबसे बाहर होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सो सबसे बाहर की लेयर इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, देन ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सो टेस्टिस इज लाइंड बाय 3 लेयर्स। आउटर इज वेजाइनलिस। इसमें अगर कोई एक्सटर्नल शॉक हो, एक्सटर्नल प्रेशर, उसकी वजह से इसमें अगर डैमेज हो जाए तो ट्यूनिका वेजाइनलिस में फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। हाइड्रोसील बीमारी, फ्लूइड का बढ़ जाना ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर। इसी तरह से अगर टेस्टिस जो एब्डोमेन में बनी ये बाहर सिंक ना कर पाए स्क्रोटम में, देन द कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गई। सो जब टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस को लेस टेम्परेचर चाहिए, दैट्स व्हाई ये व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाएगा। सो 2 कंडीशंस, हाइड्रोसील, एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन ट्यूनिका वेजाइनलिस, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, testis remain in the abdomen, that is does not sink in the scrotum. Next, इसके टेस्टिस के सेक्शन में आउटर मोस्ट थी वेजाइनलिस। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये टेस्टिस को कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। लगभग 250 कंपार्टमेंट्स टेस्टिस के अंदर मिलते हैं। हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। वर्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्योंकि ये सीमेन को धारण कर रही है, सीमेन को रख रही है, दैट इज सेमनीफेरस। इसी तरह से नेफ्रॉन को बोलते हैं यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल क्योंकि वो यूरिन को धारण करता है या यूरिन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर हैं 1 से 3
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो स्ट्रेट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलाई रेक्टाई। इस तरह की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रेट पार्ट आपस में मिलके एक नेटवर्क बना देते हैं दैट इज कॉल्ड रेटिटेस्टिस। सो हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 के आसपास मिल रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रेट पार्ट इज ट्यूबुलाई रेक्टाई एंड द ट्यूबुलाई रेक्टाई टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड रेटिटेस्टिस। ये जो रेटिटेस्टिस है, इससे कई तरह की डक्ट, खूब सारी डक्ट निकलती है, दीज आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। जहां तक वासा इफ्रेंशिया है, ये पार्ट टेस्टिस का भाग है। सो यहां तक जितना डक्ट का सिस्टम है, इसको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। अब इसके बाद जो भी चीज होगी वो बाहर आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। अब अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का यहां पे सेक्शन दिखा रखा है। डिफरेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच की स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मिलेंगी, सम स्मॉल ब्लड वेसल्स, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसके अलावा पॉलीहेड्रल सेल्स मिलेंगी। ये जो सेल्स हैं दीज आर एंडोक्राइन इन नेचर। ये एक हार्मोन सिक्रीट करेंगी दैट इज एंड्रोजन। उसमें मेन है टेस्टोस्टेरोन। हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ रखा था, सेल्स जो होती हैं लेडिक, ये टेस्टिस में मिलती हैं, दे सिक्रीट व्हाट? एंड्रोजन। सो सेल्स ऑफ लेडिक या लेडिक सेल्स, दीज पॉलीहेड्रल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन हार्मोन्स। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक और चीज मिलती है दैट इज इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। सो इंटरस्टिशियल स्पेस में 3 चीजें मिली। क्या क्या मिली हमको? इंटरस्टिशियल सेल्स मिली, सम स्मॉल ब्लड वेसल्स मिली और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स मिली। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से अटैच जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू स्पर्म को बनाती हैं। यहां से लेके स्पर्म तक बनने की प्रोसेस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक के बनने की स्टेज इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करेंगे दे फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। सो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हाउ मेनी स्पर्मेटिड? आंसर 4, क्योंकि 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और हर एक स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी से 2 स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये चेंज हो जाएंगे स्पर्म में। सो हर स्पर्मेटिड चेंज हो गया स्पर्म में। फिर से स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट का बनना स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ध्यान रखना, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना इट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस होता क्या बेटा? स्पर्मेटिड ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इस क्यूबॉइडल सेल्स की तरह एक लॉन्ग सेल्स होती हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स और सस्टेंटिकुलोसाइट्स। इन सेल्स के अंदर इन स्पर्मेटिड का हेड एम्बेडेड होता है और ये स्पर्मेटिड इसी सेल से नरिशमेंट लेता रहता है। दैट्स वाई सर्टोली सेल्स का एक काम हो गया स्पर्म्स को नरिश करना। ये जो स्पर्मेटिड है ये जब नरिशमेंट लेके फुल्ली मैच्योर हो जाएगा देन वी कॉल्ड इट स्पर्म। और फिर ये स्पर्म रिलीज हो जाएगा ल्यूमेन में। किसकी? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब ये जो ल्यूमेन में स्पर्म रिलीज हुआ
ये जो जेनाइटल डक्ट्स में फ्लूइड आ रहा है ग्लैंड्स का, सेक्स ग्लैंड्स का, उन ग्लैंड्स के फ्लूइड दैट इज सेमाइनल प्लाज्मा, आगे देखेंगे, उसके साथ अगर मिल जाएगा तो हम इसको बोलेंगे सीमेन। इस सीमेन का बॉडी के बाहर आना इसको कहते हैं इजैकुलेशन या इंसेमिनेशन। फिर से स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्म्स हैं स्पर्मेटिड, ये किससे नरिशमेंट ले रहे हैं? सर्टोली सेल से। सर्टोली सेल्स के इसके अलावा और बहुत सारे वर्क है। क्या? ये सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रीट करती है। यही सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करती है। यही सर्टोली सेल्स एक विशेष प्रकार का एंजाइम सिक्रीट करती है दैट इज कॉल्ड एरोमेटेज। एरोमेटेज का काम होता है बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो ज्यादा मात्रा में है उसको कन्वर्ट कर देना इस्ट्रोजन में। तो ये जो इस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इस्ट्रोजन हार्मोन स्पर्मेटिड को कन्वर्ट कर देगा स्पर्म में। सो अगर टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में अगर ये जो एरोमेटेज एंजाइम है ये नहीं निकला तो हायर कंसंट्रेशन टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं बन पाएंगे। फिर से जो ये सर्टोली सेल्स हैं दे रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एरोमेटेज एंजाइम which is responsible for converting of spermatid into sperm. नेक्स्ट, ये नैरिश तो करती हैं, साथ साथ एक और काम है, दे वर्क लाइक अ ब्लड टेस्टिस बैरियर सेल्स। एक डिजीज होती है मम्स। अगर मम्स डिजीज प्रोलॉन्ग हो, हमारी पैरोटिड ग्लैंड में होती है, अगर ये मम्स डिजीज प्रोलॉन्ग हो जाए देन इट कॉजेस इनफर्टिलिटी, क्योंकि जो वायरस है वो नुकसान पहुंचा सकता है इन सेल्स को। अगली चीज, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारा शब्द कहां पर हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन रहे हैं? स्पर्म। ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉयड सेल है, 2n सेल, while sperms are haploid, spermatids ये भी क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में चेंज होना ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट हुआ। स्पर्म को अगर हम डिटेल में देखें, ह्यूमन स्पर्म के 3 पार्ट हैं रीजन में, हेड रीजन, मिडिल पीस एंड अ टेल। दैट मींस ह्यूमन स्पर्म मूव विद द हेल्प ऑफ टेल। हेड रीजन में देखें, ह्यूमन स्पर्म के हेड के टिप पर एक्रोसोम पाया जाता है विच इज अ मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी। ये हेल्प करता है डिफरेंट तरह के एंजाइम्स को सीक्रेट करने में विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। जो पीछे न्यूक्लियस है, बिकॉज द स्पर्म इज हैप्लॉइड, सो दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? आंसर 23 क्रोमोसोम्स। इन 23 क्रोमोसोम्स में 11 पेयर ऑटोसोम्स होंगे एंड सिंगल आइदर एक्स और आइदर वाई क्रोमोसोम होगा। सो टोटल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? 23। ये जो हेड है, इस हेड के जस्ट पीछे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मिलता है। स्पर्म के मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हैं इस फाइबर के चारों तरफ। इस मेथड को बोलते हैं नेबन-कून मेथड। इन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को जनरेट करना, सो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। इसके बाद टेल है जिसके हेल्प से ये मूव करेगा फ्लूइड में और आगे बढ़ेगा। दिस इज ह्यूमन स्पर्म। ये जो टेस्टिस थी जिसमें हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म को बनते हुए देखा था, ये स्पर्म बनते हुए स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन के आगे बढ़ेंगे। किसमें आए? स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई, रेक्टाई, देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाएंगी नेटवर्क दैट इज रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस जब बाहर खुलेगी तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। ये जो एपिडिडाइमिस होता है इसके 3 रीजन हैं। एपिडिडाइमिस के 3 रीजन है। सबसे ऊपर का कैपुट, बीच का
कॉर्पस और नीचे का कॉर्डा. So epididymis is differentiated into three regions: caput, corpus and cauda. इस कॉडा रीजन से वास्ट डिफरेंस अराइज होती है. ये वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ के नियर द यूरिनरी ब्लैडर डायलेट कर जाएगी, एम्पुला बनाएगी. ये एम्पुला सेमाइनल वेसिकल से मिलकर एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी. सो इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एम्पुला विद सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल, prostate gland, bulbourethral gland and the secretions of vas deferens and epididymis, ये सब मिलके एक बनाएंगे सिक्रीशन दैट इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा. ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इसमें अगर स्पर्म को जोड़ दें then it together form a compound or fluid that is semen. So semen is the fluid in which seminal plasma and sperm present. अब अगर हम इस सीमेन से स्पर्म हटा दें, कब? अगर उस व्यक्ति की वास डिफरेंस को रिमूव कर दिया जाए बाय द प्रोसेस वेसेक्टोमी, तो सेमाइनल प्लाज्मा जो होगा उसके साथ क्या नहीं होंगे? स्पर्म, यानी सीमेन इज विदाउट स्पर्म. इपिडिडाइमिस, इसके 3 मेन फंक्शन है. इसमें स्पर्म बिफोर इजैकुलेशन स्टोर होते हैं. इपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है. इपिडिडाइमिस में डीकैपेसिटाइजिंग फैक्टर्स रिलीज होते हैं. ये जो स्पर्म के साथ फ्लूइड, वास डिफरेंस फ्लूइड और इन सारी ग्लैंड्स का फ्लूइड एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड सीमेन. इस सीमेन को अगर डिफरेंशिएट करें तो सीमेन में स्पर्म होंगे और सेमाइनल प्लाज्मा. इस सेमाइनल प्लाज्मा का 60 से 70% पार्ट सेमाइनल वेसिकल बनाएंगी, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे. इसके अंदर कैल्शियम आयन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज फ्रक्टोज. ये फ्रक्टोज रेप केसेस में हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि फीमेल की वेजाइना में अगर ह्यूमन मेल सीमेन है, सो वहां पर फ्रक्टोज की प्रेजेंस, दैट मींस रेप केस में ये पॉजिटिव है. दूसरा है प्रोस्टेट. प्रोस्टेट लगभग 20 से 25% सीक्रेशन पार्ट बनाएगा. इसके अंदर भी कैल्शियम आयंस होंगे. इसके अलावा क्लॉट फॉर्मिंग एंड क्लॉट डिसॉल्विंग फैक्टर्स भी इसके अंदर पाए जाएंगे. ये वो फ्लूइड है जो सीमेन को मिल्की अपीयरेंस देगा. बिफोर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म थोड़ा सा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन बाहर आता है. क्यों? क्योंकि बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड है, ये जो कॉमन ट्रैक्ट है ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम, उस ट्रैक को न्यूट्रलाइज करेगी. क्यों? क्योंकि बिफोर इजैकुलेशन जो यूरिन पास हुआ है उसकी वजह से यहां का मीडियम कैसा है? एसिडिक. दैट्स व्हाई बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के 2 काम हो गए: न्यूट्रलाइज द मीडियम एंड हेल्प इन लुब्रिकेशन. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द सीमेन इज एल्कलाइन इन नेचर. ये जो यूरेथ्रा है, जिसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगी प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से आते हुए, इस यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं. अपर बल्बस यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट के पास है, जो बल्बो यूरेथ्रल के पास है दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन में दैट इज पिनाइल यूरेथ्रा. ये 3 ग्लैंड्स हैं जो सीमेन बनाने में मेनली पार्टिसिपेट कर रही हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड. इस यूरेथ्रा के भी 3 पार्ट हो गए: प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल. जो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसका आगे का डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस. ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ स्किन दैट इज फोरस्किन. सीमेन में जो स्पर्म्स हैं,
नॉर्मली जो ह्यूमन मेल है एक टाइम जब इजैकुलेट करेगा तो ये अप्रोक्सीमेट 2 to 3 ml इजैकुलेट करता है। 1 ml में अप्रोक्सीमेट 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो टोटल 2 से 3 ml सीमेन जब इजैकुलेट हुआ तो स्पर्म का काउंट हो गया 200 to 300 मिलियन। इन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स जो होते हैं ये नॉर्मल साइज एंड शेप में होंगे। इन 60% में से 40% जो स्पर्म्स हैं दे शोज विगरस मोटिलिटी। अगर स्पर्म काउंट किसी का 20 मिलियन से कम होगा तो हम कहेंगे ये व्यक्ति क्या है, इनफर्टाइल है। निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पर्म, एजूस्पर्मिया। लेस अमाउंट ऑफ स्पर्म, ओलिगोस्पर्मिया। अगर ये स्पर्म नॉन मोटाइल है देन इट इज कॉल्ड एस्थिनोजूस्पर्मिया। अगर स्पर्म का शेप साइज गड़बड़ है यानी कोई स्ट्रक्चर डिफॉर्मिलिटी हो गई देन इट इज कॉल्ड टेराटोजूस्पर्मिया। सो 4 गड़बड़ियां हम लोगों ने पढ़ी, एजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया एंड एस्थिनोजूस्पर्मिया एंड टेराटोजूस्पर्मिया। जिसमें स्पर्म का शेप गड़बड़ दैट इज टेराटोजूस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म नॉन मोटाइल दैट इज एस्थिनोजूस्पर्मिया।